नमस्कार दोस्तों। आज महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव का परिणाम आने वाला था। महाराष्ट्र और झारखंड परिणाम का जो चुनाव आया लोगों को चौंका दिया। आखिर इसमें चौंकाने वाली बात क्या थी? क्यों महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव की चर्चा बहुत हो रही है? आखिर इसका कारण क्या है? तो एक और जो महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी परचम बहुमत के साथ आई है, वही झारखंड चुनाव में जो है बीजेपी का जो है सुखिया साफ हो गया है। बीजेपी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि झारखंड चुनाव में जो है कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में जो है कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में जो है जेएमएम के नेतृत्व में जो है पूर्ण बहुमत के साथ जो है हेमंत सोरेन की सरकार जो है फिर से स्थापित होगी। वहीं अगर महाराष्ट्र चुनाव की हम बात करें तो महाराष्ट्र चुनाव में जो है सबसे कम सीटें जो है इंडिया गठबंधन को प्राप्त हुआ है। वहीं बीजेपी की बात करें तो 137 सीटें जो है बीजेपी ने प्राप्त किया है। आखिर महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी के परचम बहुमत का और झारखंड चुनाव में बीजेपी के करारा हार का कारण क्या है? हाँ, महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी के प्रचंड बहुमत का कारण जो है वहां की लाडली बहन योजना था। ये लाडली बहन योजना जो था महाराष्ट्र में शिंदे के नेतृत्व में, जो वहां के मुख्यमंत्री शिंदे थे उनके नेतृत्व में जो है सभी महिलाओं के खाते में जो है 7,500 अर्थात कि 7,500 रुपया जो है भेजने का कार्य किए चुनाव से पहले। और जब उन्होंने पैसा भेजा, सभी के अकाउंटों में पैसा भेजा, तो इस पर जो है बहुमत का आंकड़ा एकाएक पलट गया और पूर्ण रूप से जो है भाजपा की सरकारें जो है वहां पर स्थापित हो जाएगी महाराष्ट्र में। वहीं अगर झारखंड चुनाव की बात करें तो झारखंड चुनाव के पहले जो है बीजेपी पार्टी के द्वारा जो उनकी एजेंसियां है, जांच एजेंसियां है, उनके नेतृत्व में जो है हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है। और जब हेमंत सोरेन जेल में चले जाते हैं, चंपई सोरेन के नेतृत्व में फिर से सरकार चलती है, तो अब चंपई सोरेन को जो है गुट से अलग करके फोड़ करके जो है फिर उनको बीजेपी में शामिल कर लिया जाता है। और बीजेपी में शामिल करके जो है कहीं ना कहीं ये कोशिश किया जा रहा है कि हेमंत सोरेन के पार्टी को बर्बाद कर दिया जाए। हेमंत सोरेन जब फिर जेल से वापस आते हैं, फिर बहुमत में जुट जाते हैं और उनके इन योगदानों के कारण ही जो है आज फिर से जो है झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार बनेगी। हाँ, बीजेपी के हार का कारण क्या है झारखंड में? तो भाजपा के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, वे जब गए थे प्रचार के लिए, जब प्रचार के लिए झारखंड में गए थे तो उन्होंने कहा था तुम्हारी बेटियों को जो है घुसपैठियों को दे दिया जाएगा। अर्थात कि वो एक प्रकार से तंज कसने का कार्य किए थे। इस पर जो है झारखंड वासियों ने उन्हें करारा जवाब दिया है और करारा जवाब देते हुए हार का मुंह देखना पड़ा। और एक जो है चटुकार पत्रकार जो है मनीष कश्यप था, चटुकार पत्रकार मनीष कश्यप जो था, ये बीजेपी के जो भी बड़े नेता आते थे, जैसे नरेंद्र मोदी हो गए, अमित शाह हो गए, योगी आदित्यनाथ हो गए, जब भी ये लोग आते थे तो उनके समक्ष जो है एकदम ऐसे दंतवत होता था, लगता था कि उनका ये गुलाम है, लगता था ऐसे कि उनका गुलाम है, उन्हीं के बदौलत ये चल रहा है, उन्हीं के बदौलत खा रहा है, उन्हीं के बदौलत जो है इसका परिवार चल रहा है, ऐसे उनके सामने जो है दंडवत हो जाता था। तो ये जो दो कौड़ी का जो ये पत्रकार था मनीष कश्यप, इसका मतलब देखिए, अस्तित्व देखिए कि चुनावी प्रचार में गया, इसका मतलब झारखंड में जगह जगह पर इसका विरोध होता था। जब इससे कोई इंटरव्यू लेने की बात करता था तो वो इंटरव्यू नहीं देता था और उसे इंटरव्यू ना देकर के किसी बातों को टाल करके वहां से भागने का प्रयास करता था। बाकी हम जान लेते हैं झारखंड में जो है कितनी सीटें किसको मिली है और महाराष्ट्र में कितनी सीटें जो है। झारखंड के 81 सीटों पर जो चुनाव हुआ था, उन चुनाव में 81 सीटों पर जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है 34 सीटों पर जो है विजय प्राप्त किया है। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी जो है 21 सीटों पर विजय प्राप्त की है। आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है 16 सीटों पर विजय प्राप्त की है। आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल जो है 4 सीटों पर विजय प्राप्त किया है। सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 2 सीटों पर जो है विजय प्राप्त किया है। एजेएसयूपी अर्थात कि ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन पार्टी जो है 1 सीटों पर विजय प्राप्त हुई है। और एलजेपी लोजपा
लोक जनशक्ति पार्टी जो है 1 सीटों पर विजय प्राप्त की है। और जबकि जब हम महाराष्ट्र चुनाव की बात करते हैं तो महाराष्ट्र चुनाव में जो है 288 सीटों में सबसे ज्यादा सीट जो है किसी पार्टी को मिला है तो भारतीय जनता पार्टी को मिला है, बीजेपी को मिला है। बीजेपी को जो है 133 सीटें प्राप्त हुई है। एसएचएस को जो है 57 सीटें प्राप्त हुआ है, एनसीपी को 41 सीटें, एसएचएसयूबीटी को जो है 20 सीटें प्राप्त हुआ है, आईएनसी को जो है 15 सीटें प्राप्त हुआ है, एनसीपी एसपी को जो है 10 सीटें प्राप्त हुआ है, एसपी को जो है 2 सीटें प्राप्त हुआ है, अदर अर्थात कि इंडिया गठबंधन को जो है 10 सीटें प्राप्त हुआ है। तो अगर झारखंड चुनाव में बात करते हैं तो सबसे ज्यादा सीट किसी पार्टी को मिला है तो वो जेएमएम है, अर्थात झारखंड मुक्ति मोर्चा। अगर महाराष्ट्र चुनाव की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा किसी पार्टी को सीट मिला है तो उसमें बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी।